मंत्री जी को पहले भी अवगत कराया। मेरा निवेदन है कि उस पर आप कार्रवाई करें। साथ ही मेरा प्रश्न जो पहला है, बाड़मेर में सहकारी भंडार और केवीएसएस की वित्तीय स्थिति क्या है, माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे बाड़मेर में जो हमारी केवीएसएस है और भंडार जो है, बाड़मेर का जो सहकारी उपभोक्ता भंडार है, वो 2025 में उसका शुद्ध लाभ जो है वो 11,64,000 रहा और बाड़मेर क्रय विक्रय सहकारी समिति जो है उसमें जो शुद्ध लाभ रहा है वो 8,89,000 रहा है। वायुतु जो हमारी क्रय विक्रय सहकारी समिति है उसमें हमारा शुद्ध लाभ जो है वो लगभग 20 लाख के आसपास रहा है। चौहटन जो हमारी केवीएसएस है उसमें 2,57,980 रुपये का शुद्ध लाभ रहा है। शिव जो केवीएसएस है उसमें लगभग 2,53,000 का शुद्ध लाभ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या शिव विधानसभा क्षेत्र में नई मेडिकल दुकानें खोलने का आप विचार रखते हैं तो आप कब तक खोलेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे हमारे बाड़मेर में 13 मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, शिव, चौहटन और बाड़मेर में। वास्तव में वहाँ शिव विधानसभा में हमारा कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं है और हमने शिव के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाड़मेर का जो है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिव जो है, उसके लिए हमने सीएमएचओ साहब को पत्र लिखा है और जैसे ही वहाँ पे दुकान या कक्ष का आवंटन होगा उस पर हम प्रक्रिया करके और उस पर मेडिकल स्टोर खोलने की कार्रवाई हम करेंगे। अगला प्रश्न रामावतार बैरवा, प्रश्न संख्या 382। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चाकसू विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से 2025 तक भूमि आवंटित करके सुविधाएं विकसित नहीं की गई। खंड 2 जी हां, चाकसू विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से 2025 तक रोड लाइट व सड़कों का निर्माण करवाया गया है। रोड लाइट व सड़क निर्माण कार्यों का मैं लंबाई का विवरण परिशिष्ट है पर संलग्न है। विस्तृत रूप से अगर बात करूं तो इनके निर्वाचन क्षेत्र में 4 स्थानों पर रोड लाइट लगाने का काम किया गया, जिसमें मेन चाकसू रोड पर चाकसू बाईपास से बावड़ी तक 18.87 लाख रुपए खर्च करके 67 रोड लाइट लगाई गई हैं। बाजाजपुरा से बालाजी धाम तक एवं रामपुरवास चाकसू रोड पर रोड लाइट लगाने का कार्य 18.98 लाख रुपए खर्च करके 180 लाइट लगाई गई हैं। 19 मील रोड से 4 सरकारी स्कूल तक रोड लाइट प्रदान एवं लगाने का कार्य 17.10 लाख से करके 133 लाइट लगाई गई हैं। और बरखेड़ा बिस्सा जैन मंदिर से पुरानी रोड शिवदासपुरा तक रोड लाइट लगाने में 18.19 लाख रुपए खर्च करके और 188 रोड लाइट लगाई गई हैं। और चाकसू विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से 2025 तक 23.55 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा पूरक प्रश्न है। चाकसू, बस्सी, बगरू, जमारामगढ़ विधानसभा में स्थानीय नगर निकाय का अत्यंत सीमित करते हुए जेडीए का दायरा हाल ही में बढ़ाया गया है। जेडीए द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में पंचायतों में वरीयता कम है, तो क्या जेडीए बढ़ाए गए क्षेत्र में विकास कार्यों के रूप में सेक्टर रोड, स्ट्रीट लाइट, पार्क, स्कूल, खेल मैदान, कम्युनिटी हॉल इत्यादि बनाने की मंशा रखते हैं? क्या जेडीए ने इसकी कोई कार्य योजना बनाई है, उसकी कोई सीमा तय की है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि जयपुर विकास प्राधिकरण का जो विस्तारित क्षेत्र है उसमें वहाँ की मांग और आवश्यकता
और बजट की उपलब्धता के अनुसार विकास के काम करवाए जाते हैं और भविष्य में भी जैसे जैसे मांग और आवश्यकता आएगी और बजट की उपलब्धता होगी, उसके अनुसार विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा मैं माननीय विधायक महोदय को और स्पष्ट कर दूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण के विस्तार के बाद जो विस्तार किया गया है उसमें जो भी ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं सम्मिलित की गई हैं, उनकी मूल आबादी भूमि और अगर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा या उससे पहले नगर सुधार न्यास जयपुर द्वारा या बाकी जगह भी उन्होंने कहीं कोई योजनाएं सर्जित की थी और सर्जित करके उन योजनाओं को स्थानीय नगरपालिका को हस्तांतरित कर दी, उनका स्वामित्व संबंधित नगरपालिका का रहेगा और बाकी जितनी भी सरकारी भूमियां होंगी आबादी और योजना स्थानांतरित के अलावा उन पे जयपुर विकास प्राधिकरण का अधिकार होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि इसकी समय सीमा क्या रहेगी? माननीय मंत्री जी। देखिए, समय सीमा जैसे जैसे आवश्यकता और मांग आएगी और बजट की वित्तीय संस्थानों की उपलब्धता होगी, उसी के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य संपादित करवाए अगला जाएंगे। प्रश्न डॉक्टर दयाराम परमार। प्रश्न संख्या 383। माननीय मंत्री जी। विधानसभा क्षेत्र खेरवाड़ा में स्थित नियमित व राजशेष राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विस्तृत विवरण पृष्ठ 1 व 2 पर संलग्न है। नियमित महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों के भरने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा वरिष्ठता सूची पर स्थगन होने से पदोन्नति नहीं हुई है। विधानसभा क्षेत्र खेरवाड़ा में स्थित नियमित व राजशेष राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण पृष्ठ 1 व 2 पर संलग्न है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पदोन्नति अनुकंपा नियुक्ति पश्चात रिक्त पदों को यथासंभव नियमानुसार भरा जा सकेगा। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, प्राचार्य के पद 6 में से 5 खाली हैं और छह महाविद्यालयों से 4 महाविद्यालय में एक भी लेक्चरर का पद भरा नहीं हुआ, फिर भी महाविद्यालय चल रहा है, लड़के पास आउट भी हो रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, क्या आप इस व्यवस्था से खुश हैं? तो मुझे कुछ नहीं कहना, अगर खुश नहीं हैं तो आप क्या सुधारा करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि आपके जो ये रिक्त पद है प्राचार्यों के, हमारे पास स्वीकृत 292 पदों के विरुद्ध 192 प्राचार्य कार्यरत है, जिसमें से 118 नियमित महाविद्यालय में और 34 राज्य से महाविद्यालयों में है। नियमित राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा वरिष्ठता सूची स्थगन होने से
पदोन्नति नहीं हुई है। प्राचार्य के रिक्त पदों को भरने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा वरिष्ठता सूची जो स्टे वेकेट होने पर ही हम इसको भर सकेंगे। बाकी राजसेज जो महाविद्यालय हैं आपके 3-4 तो राजसेज के ही हैं, उनमें हम विद्या संबल से लेते हैं और वहाँ का प्रिंसिपल सरकारी उसको हम नोडल बनाते हैं। लेकिन राजसेज महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों को भरने के क्रम में हमने वित्त विभाग से अनुमति ली है कि अब वहाँ से हम उनको डेपुटेशन पे लेके और उसके उपरांत विभाग द्वारा इन राजसेज महाविद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त पदों पर भरने की प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही राजसेज महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पद भरे जा सकेंगे। अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, आप संविदा कर्मी से शिक्षण करवा रहे हैं, उस संविदा कर्मी का जो व्याख्याता है उसको क्लास में जाने के लिए आदेश कौन देता है? कोई नहीं है। चपरासी से लेकर के लेक्चरर सब संविदा पर बैठे हुए हैं, तो कोई क्लास में जाता है या नहीं जाता है, कैसे पढ़ाता है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसको आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर संविदा कर्मी से पढ़ाते हैं तो उसका एतराज नहीं है, लेकिन उसका जिम्मेदार अधिकारी कौन होगा जो उनको क्लास में बैठने के लिए बाध्य करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इनकी सरकार के कारनामे जो हमारे को भुगतने पड़ रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने राजसेज की सोसाइटी बेस पे महाविद्यालय इन्होंने खोले, इन्होंने कोई पदों की कोई व्यवस्था नहीं की और इन्होंने केवल विद्या संबल से लेकर हम सरकारी महाविद्यालयों से भी भर नहीं सकते, तो हम लेंगे तो विद्या संबल से आपकी व्यवस्था करी हुई है उससे ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसके लिए हम वैकेंसी निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले जल्दी ही उस वैकेंसी के द्वारा आपके इन राजसेज के महाविद्यालय में व्यवस्था हो जाएगी। श्री हरीश चौधरी। प्रश्न संख्या 384 उत्तर आ चुका है। मान्य पूरे पूछिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे काबिल मंत्री जी हमारे अध्यक्ष जी के साडू जी के 2023-24 के अंदर जब टाके की स्वीकृति हुई थी वो 36,000 थी और काबिल मंत्री जी के कार्यकाल 2025-26 में 4,411 थी। 12% है। मैं कुछ कह नहीं सकता हूं क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी के रिश्ते ही ऐसे हैं जो मुझे कहने से रोकते हैं। पर ये 4,414 में से एक भी कार्य का प्रधानमंत्री आवास के अलावा एक भी कार्य का मस्ट्रोल जारी हुआ या नहीं, एक भी कार्य का मस्ट्रोल जारी नहीं हुआ। मेरा मंत्री जी से निवेदन है प्रश्न पूछो कि जो व्यक्तिगत लाभार्थी के तौर पर प्रधानमंत्री आवास की जो छूट दे रखी है हमने 20 कार्य के अलावा, क्या उस श्रेणी के अंदर इन टाकों को भी, क्योंकि टाके भी व्यक्तिगत लाभार्थी की श्रेणी में ही आते हैं, क्या उनमें